नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि यूपी में क्या सब कुछ ठीक है। सीएम योगी के जन्मदिन पर पीएम मोदी ने ट्वीट करके नहीं दी बधाई और इसके बाद सियासी अटकलें हो गई हैं तेज। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि जेडीयू के पूर्व विधायक ने खोला मोर्चा, कहा मोदी की वजह से देश में अराजकता का माहौल, अब पीएम के रूप में नीतीश को देखना चाहते हैं लोग। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी और उनके भाई के खिलाफ एफआईआर, नगर पालिका से राहत सामग्री चुराने का लगा आरोप। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में भाजपा को बड़ा झटका लगने वाला है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। यूपी में सब ठीक है। सीएम योगी के जन्मदिन पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर नहीं दी बधाई, सियासी अटकलें तेज। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें ट्विटर पर बधाई नहीं दी, जबकि आमतौर पर वह जन्म दिवस, जयंती और पुण्यतिथि आदि को लेकर माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर पोस्ट करते हैं और खासा सक्रिय भी रहते हैं। पीएम के सीएम को ट्वीट कर बधाई न देने के बाद सियासी गलियारों में अटकलें तेज हो गई है कि आखिर मोदी ने योगी को ट्विटर पर बधाई संदेश क्यों नहीं दिया। क्या यूपी में सब ठीक है? ट्विटर पर भी लोगों के बीच इस तरह की चर्चा देखने को मिली। हालांकि प्रधानमंत्री कार्यालय में सूत्रों के हवाले से कुछ मीडिया रिपोर्टर्स ने बताया कि पीएम ने शनिवार को सीएम योगी से फोन पर बात की थी और उसी दौरान उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। सूत्र ने आगे बताया, कोरोना की दूसरी लहर के दौरान पीएम ने किसी और को ट्विटर पर जन्मदिन की बधाई नहीं दी। सूत्र ने कुछ ऐसे शीर्ष नेताओं की सूची भी मुहैया कराई जिनके पिछले कुछ हफ्तों में जन्मदिन थे, पर पीएम ने ट्वीट कर उन्हें भी बधाई नहीं दी। इन नेताओं में केरल, राजस्थान, हरियाणा और गोवा के मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। वैसे आदित्यनाथ के 50वें जन्मदिन पर राष्ट्रपति समेत कई प्रमुख नेताओं ने बधाई दी, लेकिन योगी आदित्यनाथ अपना जन्मदिन नहीं मनाते हैं। रोचक बात है कि यह ताजा घटनाक्रम ऐसे वक्त पर देखने को मिला जब पहली बार बीजेपी ने सीएम योगी पर फीडबैक लिया, जिसके लिए यूपी के मंत्रियों से भाजपा सचिव ने अकेले में मुलाकात की थी। दरअसल कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के दौरान योगी सरकार के सामने उन्हीं की पार्टी के विधायक और मंत्रियों ने जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं, बेड, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, दवा आदि में कमी को लेकर आवाजें उठाई थी, जबकि सरकार की ओर से कहा जा रहा था सूबे में हालात काबू में है और किसी चीज की कमी नहीं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जेडीयू के पूर्व विधायक ने खोला मोर्चा, कहा मोदी की वजह से देश में अराजकता का माहौल, अब पीएम के रूप में नीतीश को देखना चाहते हैं लोग। जी हां दोस्तों, बिहार के मुजफ्फरपुर में भी सियासी गर्मी बढ़ती जा रही है। बीजेपी के एमएलसी टुन्ना पांडे ने बीते दिनों नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने घोटाला किया, इसलिए उन्हें जेल भेज देना चाहिए। उसके बाद से छिड़ा सियासी तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि बीजेपी ने एमएलसी को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। वहीं शनिवार को गायघाट से जेडीयू के पूर्व विधायक और कदावर नेता महेश्वर प्रसाद यादव ने अपने आवास पर संपूर्ण क्रांति के अवसर पर एक बड़ा बयान दे दिया। महेश्वर प्रसाद यादव ने कहा कि नीतीश कुमार को आने वाले समय में लोग देश के प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि आज देश में अराजकता का माहौल है। हालात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी से देश नहीं संभल रहा है, इसलिए जेडीयू को अकेले चुनाव लड़ना चाहिए। उन्होंने बताया कि इसको लेकर उन्होंने नीतीश कुमार को पत्र लिखकर निवेदन किया है। जेडीयू बीजेपी गठबंधन पर पूर्व विधायक ने कहा कि यह गठबंधन सिर्फ बिहार में है, देश में नहीं है और बीजेपी की नीतियों से हम 100% सहमत नहीं है, इसलिए देश में नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के रूप में जनता देखना चाहती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी और उनके भाई के खिलाफ एफआईआर, नगर पालिका से राहत सामग्री चुराने का आरोप। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव कब के संपन्न हो चुके हैं, लेकिन सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी में रार खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला है कि टीएमसी की शिकायत बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी और उनके भाई के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। उन पर आरोप है कि उन्होंने नगर पालिका से राहत सामग्री चुराई है। कांठी नगर पालिका प्रशासनिक बोर्ड के सदस्य रत्नदीप मन्ना ने कांठी पुलिस स्टेशन में 1 जून को बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी और उनके भाई कांठी नगर पालिका के पूर्व म्यूनिसिपल चीफ सोमेंदु अधिकारी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। उनकी शिकायत पर शुभेंदु और उनके भाई के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इससे पहले पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में शनिवार को सनसनीखेज घटना सामने आई। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के पास खिदिरपुर मोड़ और हेस्टिंग्स क्रॉसिंग इलाके में से करीब 51 देसी बम बरामद किए गए हैं। बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंच गया है और जांच की जा रही है। कोलकाता पुलिस की टीम भी जांच में जुट गई है। टीएमसी और बीजेपी के बीच जारी रार ने कोरोना वैक्सीन तक को अपने लपेटे में ले लिया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में कोरोना सर्टिफिकेट जारी करने पर प्रधानमंत्री मोदी की जगह ममता बनर्जी की छपी हुई तस्वीर जारी कर रही है। वहीं बीजेपी ने भी इस पर पलटवार करते हुए कहा कि टीएमसी आपदा में सियासी अवसर तलाश रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों ने की यूपी चुनाव में बीजेपी को घेरने की तैयारी, राकेश टिकैत ने भाजपा से पूछे सवाल। जी हां दोस्तों,
कृषि कानूनों विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसानों ने बीजेपी को घेरने की रणनीति बनाई है। किसान नेता राकेश टिकैत ने एक अभियान को शुरू करते हुए बीजेपी और संघ से 10 सवाल पूछे हैं। टिकैत ने ऐलान किया है कि बीजेपी नेता जब गाँव में आए तो उनसे ये सवाल पूछें। टिकैत का ये अभियान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि साल 2022 के शुरुआत में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव होने हैं। लिहाजा टिकैत समेत किसान नेताओं की रणनीति है बीजेपी को पश्चिमी यूपी में घेरा जाए। अगर किसानों का मुद्दा चुनाव में हावी रहा तो सत्ताधारी बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। आपको बता दें कि दिल्ली की सीमाओं पर कृषि कानूनों के विरोध में किसान नेता धरने पर बैठे हैं। पिछले साल नवंबर महीने से शुरू हुआ ये धरना अब तक जारी है। सिंघू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर लगातार किसान अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। सरकार से कई दौर की बातचीत हुई लेकिन सभी विफल रही। देखना महत्वपूर्ण होगा कि टिकैत का ये अभियान कितना सफल हो पाता है। 6 माह से दिल्ली के चारों ओर अपनी जायज मांगों को लेकर धरने पर बैठे किसानों के लिए आप और आपके जनप्रतिनिधि उनकी आवाज क्यों नहीं बने? कोरोना काल में आम जनता ने दवाई और ऑक्सीजन के अभाव में दम तोड़ा। संयुक्त किसान मोर्चा ने ऑक्सीजन बैंक खोले, दवाइयां बंटवाई, लोगों को अस्पताल पहुंचाया। ऐसे वक्त आप कहां थे? कोरोना काल में कॉर्पोरेट की तर्ज पर किसानों के ऋण माफ क्यों नहीं हुए? किसानों को आर्थिक पैकेज क्यों नहीं दिया गया? सब्सिडी कंपनियों के बजाय सीधे किसानों को क्यों नहीं दी गई? किसानों की आय 2022 तक दोगुनी करने के वायदे का क्या हुआ? कृषि आयोग का गठन अब तक क्यों नहीं हुआ? गन्ना किसानों के वायदे के मुताबिक 14 दिनों में भुगतान क्यों नहीं किया गया अथवा उसके बाद ब्याज क्यों नहीं मिला? 4 साल में यूपी में गन्ने पर एक भी रुपया क्यों नहीं बढ़ाया गया? रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान एकता भाजपा के दम्भ को बदरंग कर देगी, अखिलेश यादव ने कहा। जी हां दोस्तों, किसान आंदोलन को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष व यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। अखिलेश यादव ने शनिवार को ट्वीट करते हुए कहा, भाजपा सरकार ने आज से 1 साल पहले काले कानूनों की काली बुनियाद रखी थी। इससे पहले 26 मार्च को भी अखिलेश यादव ने ट्विटर पर लिखा था, बहाकर अपना खून पसीना जो दाने पहुंचाता घर घर काला दिवस मना रहा है, आज वो देश का हलधर। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने शनिवार 5 जून को ट्विटर लिखा, भाजपा सरकार ने आज से 1 साल पहले काले कानूनों की काली बुनियाद रखी थी, जिससे आजाद भारत का सबसे बड़ा आंदोलन जन्मा। किसान आंदोलन देश के हर घर का आंदोलन है। भाजपाई उत्पीड़न के खिलाफ हम किसानों के साथ खड़े हैं। किसान एकता भाजपा के दम को बदरंग कर देगी। #किसान एकता मोर्चा, #किसान। लापरवाही के चलते गई लाखों की जान। इससे पहले अखिलेश यादव ने कहा था कि कोरोना और फंगस संक्रमण के इलाज में लापरवाही के चलते लाखों जाने गई हैं। गाँव में स्थिति तो और ज्यादा खराब है, वहाँ दवा इलाज की अव्यवस्था है, कानून व्यवस्था चौपट है। अब भाजपा नेतृत्व को लगने लगा है कि उसके राज में सरकार के बस कुछ ही दिन शेष बचे हैं, सत्ता हाथ से जा रही है। इसलिए हड़बड़ाहट में भाजपा नेतृत्व दिल्ली से लखनऊ तक दौड़ लगाने लगा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पुलिस हिरासत से भागा हिस्ट्री शीटर और भगाने वाला भाजपा नेता गिरफ्तार, दोनों नोएडा में छिपे थे। जी हां दोस्तों, कानपुर में पुलिस टीम पर हमला करके हिस्ट्री शीटर को छुड़ाने के साथ ही खुद भी फरार होने वाले भाजपा नेता को पुलिस ने शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों को एक साथ नोएडा से गिरफ्तार किया गया है। दोनों एक साथ नोएडा आकर छिपे थे। पूरे मामले का वीडियो वायरल होने के बाद भाजपा और पुलिस की काफी किरकिरी हुई थी। भाजपा ने किरकिरी से बचने के लिए तत्काल अपने नेता नारायण भदौरिया को भाजपा से बाहर कर दिया था। उसे जिला मंत्री पद से हटा दिया गया था। इसके साथ ही मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी भी बनाई गई थी। कानपुर पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर आकाश कुलहरी के अनुसार कानपुर पुलिस ने हिस्ट्री शीटर मनोज सिंह और भाजपा नेता नारायण सिंह भदौरिया के अलावा गोपाल चरण चौहान और रॉकी यादव को गिरफ्तार किया गया है। हिस्ट्री शीटर की मदद के आरोप में अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कानपुर के किदवई नगर स्थित एक गेस्ट हाउस के बाहर से पुलिस की हिरासत में भाजपा नेता के जन्मदिन पार्टी में शामिल होने आया 25,000 के इनामी हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार करने को लेकर बवाल हो गया। पुलिस ने गिरफ्तार हिस्ट्री शीटर को जीप में बैठाया। मौजूद भीड़ पुलिस से भी भिड़ गई। इस बीच भीड़ ने पुलिस से धक्का मुक्की भी की। लगभग 100 से 150 लोगों की भीड़ ने हिस्ट्री शीटर को पुलिस जीप से उतार लिया। कुछ लोग जीप में आगे लेट गए और हिस्ट्री शीटर को छुड़ाने में कामयाब रहे। उस्मानपुर चौकी प्रभारी ने हिस्ट्री शीटर मनोज सिंह समेत 9 नामजद तथा 10 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। भाजपा दक्षिण कमेटी के जिला मंत्री नारायण भदौरिया के किदवई नगर वाई ब्लॉक स्थित एक गेस्ट हाउस में जन्मदिन पार्टी आयोजित की थी। इसमें करीब 100 से 150 लोग शामिल थे। इसी पार्टी में हिस्ट्री शीटर और 25,000 का इनामी बर्रा 8 निवासी मनोज सिंह भी शामिल होने पहुंचा था। इसकी भनक पुलिस को लगी तो मनोज को गिरफ्तार करने पहुंच गई। नौबस्ता थाने के उस्मानपुर चौकी इंचार्ज फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और हिस्ट्री शीटर मनोज को पकड़कर जीप में बैठा लिया। इसी दौरान भाजपा नेता और उनके साथ के लोगों ने पुलिस को घेर लिया और धक्का मुक्की शुरू कर दी। पुलिस की संख्या कम होने के कारण हिस्ट्री शीटर को पुलिस के कब्जे से लेकर भाजपा नेता फरार हो गया। करते हैं
अगली खबर की तरफ। जुलाई में फिर दिल्ली में जुटेंगे किसान, उत्तर प्रदेश चुनावों में भाजपा को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाएंगे रणनीति। जी हां दोस्तों, देश में एक तरफ जहां कोरोना महामारी की दूसरी लहर थमने लगी है, राज्य एक बार फिर से अनलॉक होने लगे हैं। ऐसे में किसान संगठन फिर से दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन को तेज करने की तैयारी में जुट गए हैं। इसी सिलसिले में देश भर में किसान 5 जून को भाजपा विधायकों और सांसदों के घर का घेराव करेंगे। वहीं कृषि कानूनों की प्रतियां जलाकर विरोध भी दर्ज करेंगे। किसानों का ये आंदोलन ऐसे समय जोर पकड़ रहा है जब पंजाब और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों को 1 साल से भी कम समय बचा है। अमर उजाला को मिली जानकारी के अनुसार किसान संगठन पहले 5 जून को देश भर में ये आंदोलन करेंगे। इसके बाद सभी राज्यों से किसानों को दिल्ली की सीमाओं पर बुलाया जाएगा। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।